क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ग्राउंड स्टेट पर इलेक्ट्रॉन बिगिनिंग में है और उसकी ऑर्बिटल रेडियस गिवन है, फिर वो एक्साइटेड स्टेट में गया, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में, वहाँ पे उसकी ऑर्बिटल रेडियस गिवन है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ कंपेयर करनी है। ठीक, आंसर तो इसका 4 आएगा। दो तरीके हो सकते हैं, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है उसका यूज़ करके अगर हम करें तो मेथड 1 होगा। यहाँ पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात कर रहे हैं तो ये तो होता है h/p, p यहाँ पर मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम, यानी कि mv आप लिख सकते हो उसे। और अब आप यहाँ पर mv जो लिखा है इसमें r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। और अब आप डी ब्रॉगली बोर का पोस्टुलेट यूज़ कर सकते हो कि mvr जो होता है वो NH/2π होता है। तो यहाँ से जो लैम्डा आ जाएगा, h तो कैंसिल हो जाएगा और 2π रह जाएगा और r रह जाएगा और n रह जाएगा। तो यहाँ पर से आपको ये क्लियर हुआ कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो न केवल रेडियस पे डिपेंड करेगा बल्कि ये भी डिपेंड करेगा कि कौन सी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या कौन सी ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर यू कैन से कि जो आपका λ1 डिवाइड बाई λ2 होगा वो आ जाएगा r1 डिवाइड बाई r2 एंड डिवाइडेड बाई n1 बाई n2। r1 r2 की वैल्यूज़ अगर हम रखेंगे तो ऐसा समझ में हमको मोटे मोटे तौर पे आ रहा है कि ये आपका जो है ना 16 टाइम है। 16 से गुणा कर लें अगर हम तो दूसरा वाला आ जाएगा। तो r2 की जगह हमने क्या किया, 16 r1 रख दिया, तो ये आपका 1/16 आ गया। और आपका ग्राउंड स्टेट में n1 1 होता है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में ये 4 हो जाएगा, तो 4/16 आ गया। 1/4 इसका आंसर होगा अगर λ1 बाई λ2 पूछा जाए तो। बट यहाँ पे उल्टा करके अगर बात करें तो आंसर 4 आएगा। इस 4 और 1/4 की पहले में हम यहाँ पर नहीं उलझ रहे हैं, कारण ये है कि 1/4 ऑप्शन जैसा बता रहे हैं आप लोग कि है ही नहीं, तो फिर 4 को ही हमें यहाँ पे कंसीडर करना होगा। बाकी इसका दूसरा जो तरीका हो सकता है वो ये है कि जो लैम्डा होता है वो h/mv होता है और v जो होता है इसके लिए n के टर्म में एक फार्मूला होता है, n से रिलेट होता है ये v आपका, ये होता है z/n सम कांस्टेंट देन z/n। तो हमें सिर्फ n से मतलब रखना है, सम कांस्टेंट देन डिवाइड बाई n, तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू n हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर आप थर्ड एक्साइटेड स्टेट में आ गए हो तो ध्यान रखना, ये कुछ लोग जल्दबाजी में गलती करते हैं। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n3 नहीं होता है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब एक बढ़ कर के आएगा, n4 होता है। तो 4 गुना डी ब्रॉगली हो जाएगा आपका, यानी कि आंसर जो होगा दैट विल बी अगेन ऑप्शन सी।